हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा हिंदी का चैप्टर 6 जिसका नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पोएम आज, तो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखना है। इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और बाकी आपको इंग्लिश, मराठी, मैथमेटिक्स सबके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम, आज की कविता। तो देखो, कविता का नाम क्या हमारा, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और इसके कवि कौन है, रमेश दत्त शर्मा, इन्होंने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले देखो जो टाइटल है उसका मतलब देख लेते हैं हम। तो जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए मतलब कि आप प्यार से बोलना, मीठी बोली बोलना सीख लीजिए। ओके, अब देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कविता की समरी, क्या बताया गया इस कविता में। तो ये कविता में हमें ये बताया गया कि हमें अपने बोलचाल में, अपने बात करने के तरीके में मिठास लाना चाहिए और हमें सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। हमें गुस्सा बिना सोचे नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे शब्द, फूल जैसे शब्द, मिठास शब्द बोलना चाहिए जो लोगों को अच्छे लगते हैं। और अगर आप कांटे जैसे शब्द, बुरे शब्द यूज करोगे अपने बोल में तो लोगों को चुभेंगे। और हमें कविता में ये भी सलाह दी गई है कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए और जरूरत जितनी है उतना ही बोलना चाहिए। ठीक है, चलो समझ गए। अब हम कविता देखते हैं, एक एक स्ट्रेंजा पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो यहां पर, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो यहां पर देखो, वाणी मतलब क्या होता है, मतलब कि बोल। ओके, बोलचाल। अब देखो यहां पर शहद घोलना मतलब कि मीठा बनाना। ओके, और क्या आपको जानना है यहाँ पर, बाकी मीनिंग सबको मालूम है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अभी आपको कि अपनी बोली, जो आप बोली बोलते हो उसमें मिठास लाना सीखो, प्यार से बोलना सीखो। लोगों से जब आप बात करो तो मीठा बोलो, प्यार से बोलो। ठीक है, ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि इससे आपके रिश्ते जो है दूसरों के साथ अच्छे होते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे। अब आगे क्या है, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब देखो यहां पर चुप रहना की मतलब कुछ बोलना नहीं, मौन रहना। जुबा खोलना मतलब कि क्या आप बोलोगे, देखो जुबा मतलब क्या होता है, टंग, आपकी जबान। यारों मतलब क्या, दोस्तों। वक्त मतलब आपको मालूम है, समय। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कवि हमसे कि चुप रहने के कई फायदे हैं, ठीक है, लेकिन सही समय पर बोलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये जहां पर आपके बोलने की ज़रूरत है आप वहां भी चुप रह जाओ, तो ऐसा भी नहीं करना है। ज़रूरत पर बोलो, लेकिन बिना ज़रूरत के नहीं बोलना चाहिए। तो चुप रहना सीखो ऐसी जगहों पर जहां पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं हो। ओके, समझ गए आप। अब आगे क्या है देखते हैं। आगे देखो, आपको दिया गया है, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, तौलना मतलब क्या होता है, तौलना मतलब कि सोचना समझना, सोच समझकर। ओके, तो अब देखो यहां पर ख्याल मतलब क्या, ख्यालों को खुद मतलब, ख्याल मतलब जो आपके दिमाग में सोच आती हो, जो आप सोचते हो उसको बोलते हैं। तो अब यहां पर देखो कवि क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आप जरा सा सोचो उसके बारे, और अपने विचार, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको खुद परखो। पहले जानो कि क्या विचार आ रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद उसको बोलो। ठीक है, ऐसा कवि हमें यहाँ पर बोल रहे हैं। समझ गए आप। सिंपल इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ बोलो उससे पहले सोचो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है अगर आप ये शब्द बोलोगे। तो इसके लिए जब भी बोलो या जब भी विचार आपके मन में आए उसको तौलना सीखो। अब आगे क्या है, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखो, तू तड़ाक मतलब क्या, मतलब कि किसी का अपमान करना, किसी से झगड़ा करना। ठीक है, तू तड़ाक मतलब किसी का अपमान करना, बेअदबी से बात करना। तू मैं मतलब होता है कि किसी से झगड़ा करना। ओके, टोकना मतलब कि रोकना, आप बोल सकते हो, खुद को समझाना, खुद को रोकना। ओके, टोकना मतलब रोकना या समझाना, आप बोल सकते हो। तो यहां पर अब जो हमारे कवि है क्या बोल रहे हैं कि जब आप अपमानजनक भाषा या झगड़े की स्थिति में हो तो आपको खुद को आप समझाना, रोकना सीख लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अक्सर क्या होता है जब लड़ाई झगड़ा होता है
तो बहुत बात आगे बढ़ जाती है। इसके लिए कवि बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा आपको लगे कि आप किसी से बेअदबी से बात कर रहे हो, आपका झगड़ा होने वाला है, तो उस समय आप अपने आप को रोकना सीख लीजिए, क्योंकि झगड़े से, लड़ाई से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे क्या है? पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो यहां पर सबसे पहले मीनिंग से देख लेते हैं। पटाखे की तरह फटना, इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा होना, गुस्सा करना। तो ये कहावत भी है। ठीक है, अब यहां पर क्या कवि बोल रहे हैं हमसे कि आपका जब गुस्सा फूटे, आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाओ, तो आप उससे पहले अपना जो गुस्सा है, अपने अंदर की जो बहुत ज़्यादा आप में गुस्सा है, उसमें रोशनी का रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब कि आप अपने गुस्से को ख़त्म करना, धीरे धीरे कम करना सीख लीजिए। ठीक है, पटाखे की तरह फटना नहीं सही होता है, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब आगे आपको क्या है? कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। अभी देखो यहां पर कटु वचन मतलब क्या होता है? कड़वे शब्द। ठीक है, और गुल मतलब क्या होता है? फूल। रोपना मतलब क्या होता है? लगाना। तो अब कवि यहां पर क्या बोल रहे हैं आपको कि कड़वे शब्द जो आपके कांटे की तरह चोट पहुंचाते हैं, क्या जो रहते हैं, जो कड़वे शब्द रहते हैं, जो कटु वचन, जो कड़वे शब्द रहते हैं, वो हमेशा कांटे की तरह चोट पहुंचाते हैं, दूसरों को कांटे की तरह चुभते हैं। इसके लिए आप मीठी बोली से फूल बोना सीखिए। मतलब कि आप मीठी बोली बोलोगे तो सामने वाले के मन में आपके लिए फूल लग जाएगा। मतलब कि फूल मतलब फ्लावर लग जाएगा, वो खुश हो जाएगा। तो इसी मीठी बोली से आप गुल रोपना सीख लीजिए। अपनी मीठी बोली से लोगों को तकलीफ नहीं, सुख पहुंचाना सीख लीजिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है कवि। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अब देखो, बेबात मतलब कि बिना कारण, बिना कोई वजह। ठीक है, अब देखो कवि क्या बोल रहे हैं यहां पर कि अगर कोई बात बेवजह आपको चुभने लगे, अगर कोई बात या कोई इंसान बेवजह आपको चुभने लगे, तो उसे बदल कर भूल जाना सीख लीजिए। वो मन में लेकर मत चलिए, उसे बदल दो, उसे भूल जाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ना सीख लो। ठीक है, समझ गए आप? अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद है तो उससे समझौता करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप उसको वहीं छोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे चलना सीख लीजिए। वो टेंशन दिमाग पर लेकर नहीं चलना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अभी आगे चलते हैं। लास्ट, ये किसने कहा? होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। क्या बोल रहे हैं कवि? देखो, होठ सीकर बैठना मतलब कि चुपचाप बैठना, कुछ बोलना नहीं। तो यहां पर कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ बोलो ही मत, हमेशा चुप रहो, ऐसा नहीं है। मैं तो ये बस बोल रहा हूं कि आप बेजगह, मतलब जहां जरूरत हो ना हो वहां मत बोलो, लेकिन जहां जरूरत हो वहां पर अपना मुंह खोलना, बोलना सीख लीजिए। वहां आपका बोलना जरूरी है, ऐसा कवि बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारी पूरी पोएम का, पूरे कविता का मैसेज। इन शॉर्ट क्या था मैसेज? कि आपको जीवन में जहां जरूरत है वहां पर बोलना है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर नहीं बोलना है। कोई ऐसी बोली नहीं बोलना है जिससे सामने वाले के दिल में जाके वो चुभ जाए। ऐसी बोली बोलना है कि ऐसा लगे वो सामने वाले के मन में आपके लिए एक फूल, एक फ्लावर उग गया। और आपको अगर ऐसा लगे कि तू मैं कहीं पर हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, तो उसको आप उससे वहां से हटना सीख लीजिए। और अगर बेबात की बात आपको चुभने लगे तो उसको भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना सीख लीजिए। लास्ट में कभी बोलते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि होठ सीकर बैठो, जहां जरूरत हो, जहां अपने लिए आपको खड़े होना हो वहां बोलना सीख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारी पूरी कविता का पूरा इजी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे समझा होगा। अब इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा, इसके लिए आप अगला वीडियो भी जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।